सुप्रभात बेटा, आप सब कैसे हो? बेटा, आज हम हिंदी काव्यांजलि के द्वितीय पाठ सूरदास के पदों को पढ़ाऊंगा। उससे पूर्व हम लोग सूरदास के संक्षिप्त जीवन परिचय को पढ़ेंगे। यहाँ बेटा लिखा हुआ है इधर 3 और इधर लिखा है सूरदास, यानी ये जो ग्रंथ है हमारा वह साहित्यिक और सामान्य दोनों एक साथ होने के कारण यह तीसरा पाठ हुआ साहित्यिक दृष्टि से, जबकि आपकी सामान्य हिंदी है उसमें यह दूसरा पाठ है। तो सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। बेटा, जैसा कि इनका नाम है सूरदास, ये जो थे शूर थे, और शूर का भाव होता है सूर्य से भी, यानी यह सूर्य के भी दास कहे जाते थे, अर्थात सूर्य के समान चमकने वाले, सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले। इसलिए कुछ विद्वानों ने लिखा है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सौदास, अब के कवि खद्योट सम इत उत करत प्रकाश। तो सूरदास को सूर्य के समान उपमा दिया गया, कवियों में श्रेष्ठ माना गया। कहा, जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर संपूर्ण संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह से कवियों में सूरदास का जब वर्णन आता है तो अन्य सभी कवियों का प्रकाश शांत हो जाता है, मंद पड़ जाता है। तो सूरदास भक्ति काल के कवि थे, जैसा कि आप 9th 10th में पढ़ते चले आ रहे हैं। भक्ति काल के सगुण शाखा के 2 भाग होते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। तो भक्ति काल के सगुण शाखा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में अष्टछाप कवियों में प्रधान कवि थे। अष्टछाप बेटा, ये 8 कवियों का समूह बनाया गया था। उन 8 कवियों में, जैसे कालिदास को नवरत्न कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता था, उसी तरह से अष्टछाप कवियों में सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। श्रेष्ठतम कवि हिंदी साहित्य के सूरदास जी थे। जैसा भी आपको हमने बताया, हिंदी साहित्य के अन्य कवियों की भांति सूर की जन्म थी संदिग्ध है, अर्थात निश्चित नहीं है, संदेह में है। सूर का जीवन चरित्र अभी तक शोध का कार्य बना हुआ है, अर्थात इनके जीवन वृत्तांत के विषय में अब भी विद्वान लगे हुए हैं। अनेक साक्ष्यों के अवलोकन माने देखने के उपरांत सूरदास का जन्म संवत में 1535 विक्रम संवत और ईस्वी में 1478 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी गुरुवार को मानना उपयुक्त जान पड़ता है। कुछ विद्वान सूर का जन्म सिंही मानते हैं, तो अधिकतर रूनकता मानते हैं। आईने अकबरी के आधार पर इनके पिता का नाम रामदास था। इनके जन्म एवं स्थान आदि को काव्य के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। रामदास सुत सूरदास ने जन्म रूनकता में पाया, गुरु बल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। इनके जन्म से संबंधित बहुत बढ़िया पद है ये। कहा कि रामदास सुत, रामदास के पुत्र सूरदास ने जन्म रुनकता में पाया, रुनकता में जन्म लिया। गुरु बल्लभ, इनके गुरु कौन थे? बल्लभाचार्य जी। उनसे उपदेश ग्रहण करके कृष्ण भक्ति जैसे सागर को पूरे पृथ्वी लोक पर लहराया। आगे बेटा
विद्वानों ने कहा कि सूर जन्मांध थे। जन्मांध माने जन्म से अंधे थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इन्हें जन्मांध बताया है। वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। भगवत भक्ति की इच्छा से सूर अपने पिता की अनुमति प्राप्त कर यमुना के तट पर गौ घाट पर रहने लगे। वृंदावन की तीर्थ यात्रा पर जाते हुए इनकी भेंट महाप्रभु प्रभुपाद से हो गई, जो इनके गुरु थे। इन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त की और गोवर्धन पर स्थापित मंदिर में आराध्य श्रीनाथ जी की, भगवान श्री कृष्ण की सेवा और कीर्तन करने में लग गए। सूर नित्य एक नए पद का गान करते थे और सितार पर उसे गाकर भगवान की स्तुति किया करते थे। और इस तरह से उन्होंने 1.25 लाख पद रचे। बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय है बेटा, ध्यान रखेंगे कंपटीशन की भी दृष्टि से। कितने पदों की रचना किया उन्होंने? 1.25 लाख पदों की, जिसमें से लगभग 10 सहस्र यानी 10,000 अब भी उपलब्ध है। परंतु यह संख्या भी इन्हीं हिंदी का श्रेष्ठ महान कवि सिद्ध करने में पर्याप्त है, यानी इन्हीं को ही सिद्ध करने में लगे हुए। सूरदास जी ने अंतिम समय का आभास कर लिया था। एक दिन ये श्रीनाथ जी के मंदिर में आरती करके पारसौली चले गए। वहीं पर संवत 1640, इसके पहले बेटा था संवत 1535 में जन्म हुआ और संवत 1640 में इनका देहावसान हो गया। यानी यदि उसको हम ईस्वी में परिवर्तित करेंगे तो 1583 ईस्वी में तो इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अर्थात एक ऐसे मूर्धन विद्वान जिन्होंने अपने भाव को परमात्मा के प्रति इस तरह से व्याख्यायित किया कि जिसका परचम, जिसका भाव आज भी सागर की लहरों की तरह लहरा रहा है। इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी, ये सभी सूरशरावली, ये सभी बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिसमें इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की उन सभी लीलाओं का वर्णन किया है जिससे हम सब अपने जीवन को पढ़ करके कृतार्थ करते हैं। आप पढ़ करके उस विषय पर एक योग्य व्यक्ति बनेंगे, और जबकि यदि एक भक्त पढ़ता है तो वह परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है। तो बेटा ये सूरदास जी का संक्षेप में जीवन परिचय था। इनकी जो भाषा है वह ब्रज है, क्योंकि बेटा मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि जो भी कवि यदि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करता है तो वह कवि ब्रज भाषा का अवश्य प्रयोग करता है। आप जितने भी कवियों को देखेंगे तो। अब आगे हम आप इनके काव्य ग्रंथ सूरसागर से संकलित कुछ पदों को पढ़ेंगे। यहां पर जो संकलित पद है वह है विनय। विनय का भाव है बेटा प्रार्थना। यानी सूरदास जी एक भक्त के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, उनके अनंत स्वरूप के, उनके अनंत स्वरूप का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं और उनकी अनंत कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, और अपने उद्धार के लिए, इस संसार के प्राणियों के उद्धार के लिए प्रभु से स्वयं प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पहले इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर उसके अर्थ को जानेंगे, क्योंकि जब हम पद को पढ़ते हैं तो वहीं से हमारा अर्थ लगभग स्पष्ट हो जाता है। आइए। अब कै राखी ले हूं भगवान, क्या सूरदास जी लिखते हैं? अब के राखी ले हूं भगवान, हूँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारिधि साधे बान, अब के राखी ले हूं भगवान, ताके डर में भाजो चाहत, ऊपर ढूक्यो सचान,
दुहु भांति दुख भयो वानियह, कहो न उबारे प्राण, अब कै राखिले हूँ भगवान। सुमिरत ही यही डसो पारिधि, सुमरित ही यही डसो पारिधि, कर छूट्यो संधान, अब कै राखिले हूँ भगवान, अब कै राखिले हूँ भगवान। सूरदास सर लाग्यो सचानहि, सूरदास सर लाग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान, अब कै राखिले हूँ भगवान, अब कै राखिले हूँ भगवान। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने भगवान से प्रार्थना किया है एक भक्त के माध्यम से कि अब कै राखिले हूँ भगवान। यानी अब यहाँ पर जब भक्त विपत्ति में पड़ता है तो किसको स्मरण करता है? भगवान को स्मरण करता है, क्योंकि अंतिम सहारा तो वही है। अब संसार में जितने उन्होंने व्यवस्थाएं की, वो एक भी व्यवस्था काम आती नहीं है। जब विपत्ति आती है तो फिर अंतिम में कौन याद आता है? भगवान। तो यहाँ पर भी भक्त को भगवान की याद आती है, क्योंकि वह अंतिम क्षण में है। अंतिम क्षण में कैसे बेटा? द्रुमडरिया, एक वृक्ष की डाली पर एक पक्षी बैठा हुआ है और वह पक्षी ऊपर देखता है कि एक बाज पक्षी प्रहार कर रहा है, खाने के लिए तत्पर है, उड़ रहा है, मंडरा रहा है, और दूसरा नीचे से एक जो है सचान कहने का भाव है बाज से, और दूसरी ओर जो है एक शिकारी अपनी बाण को साधे हुए नीचे से उसे मारने की इच्छा रखता है। तो एक पक्षी के भाव को यहां पर जीवात्मा से कवि ने जोड़ दिया है कि एक जीवात्मा दो शिकारियों के बीच में फंस गई है और वह अपने भगवान से प्रार्थना करती है, परमात्मा से आराधना करती है कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। इसलिए वह कहता है क्या? अब कै राखिले हूँ भगवान। कहा अब की बार ये जो हमारे सामने विपत्ति आई है, इस विपत्ति से, इस आपदा से मेरी रक्षा कीजिए। महाभक्त कवि सूरदास जी अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान इस बार मेरी रक्षा कीजिए। चाहे सूरदास कवि से कह लीजिए, चाहे पक्षी के माध्यम से जीवात्मा के लिए कह लीजिए, भाव एक ही है कि एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, निवेदन करता है। आगे क्या कहता है? हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारिधि साधे बान। कहा पारिधि, पारिधि माने शिकारी, साधे बान, बान का मतलब बाण है। कहा वृक्ष पर बैठा हुआ मैं पक्षी कैसा हूं? अनाथ हूं। मैं जीवात्मा रूपी पक्षी संसार में बैठा हूं, संसार रूपी वृक्ष की डालों पर बैठा हुआ हूं, और पारिधि साधे बान, और ये मोह माया रूपी जो पारिधि हैं, ये सब क्या कर रखे हैं? मुझे घेर रखे हैं, बाण अपने मेरे ऊपर लगा रखे हैं कि अवसर पाते ही मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तो कहा वृक्ष पर बैठा हुआ वह पक्षी अपने आप को अनाथ पाता है, इसका कोई नाथ न हो, जिसका कोई स्वामी न हो। इसलिए आप ही इस समय हमारे नाथ हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं, और कोई संसार में हमारा दूसरा नहीं है। बेटा जब व्यक्ति फंसता है, जब यह जीवात्मा फंसती है, तो सिर्फ परमात्मा को स्मरण करती है, तब उसके सारे धन दौलत सब समाप्त हो जाते हैं। सभी सेवक, सभी उसकी रक्षा करने वाले सब समाप्त हो जाते हैं। कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ रक्षा करता है तो वह परमात्मा है। तो वह पक्षी कहता है कि हे स्वामी, मैं इस संसार रूपी वृक्ष की डालियों पर बैठ करके अनाथ हो गया हूं, और पारिधि साधे बाण, और शिकारी जो है मेरे ऊपर बाण को साधे हुए खड़ा है। यानी वह जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ है, और वो कहता है कि मुझे मारने के लिए माया रूपी जो शिकारी है, मोह माया रूपी जो शिकारी है, कहा कि वह अपना अविद्या रूपी बाण, बाण कैसा है? अविद्या रूपी बाण, जिसका कोई ज्ञान नहीं है,
कहा वह बाण मेरे लिए तान रखा है। तो उस अविद्या रूपी बाण के भय से मैं यदि ऊपर उड़ने की कोशिश करता हूं तो ताके डर में भाजो चाहत, कहा उस अविद्या रूपी बाण से यदि मैं भागने की कोशिश भाजो माने भागना चाहता हूं तो ऊपर ढुक्यो सचान। तो कहा ऊपर से कौन है? तो कहा ऊपर भी अहंकार रूपी बाज। ये बाज का भाव यहां पर क्या है? बाज पक्षी से। सचान का भाव बाज पक्षी है। और बाज पक्षी किसको कहा गया? तो कहा गया कि वह अहंकार रूपी। तो अहंकार रूपी बाज मुझे पकड़ने के लिए क्या कर रहा है? मड़रा रहा है। ऊपर ढुक्यो, ढुक्यो का भाव क्या है? झुका हुआ है, अर्थात वह मड़रा रहा है कि आओ, तुम ऊपर आओगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, तुम्हारी गर्दन को तुरंत पकड़ूंगा। दोह भांति दुख भयो आनियह कौन उबारे प्राण। क्या कवि ने कहा कि वह जीवात्मा रूपी पक्षी क्या कहता है कि दुह भांति, कहा दोनों तरह से, दुख भयो आनिय, कहा यह दुख आ गया है और इस समय मेरे प्राणों की रक्षा कौन करे। वह कहता है कि मेरे लिए दोनों स्थितियां उत्पन्न हो गई, दोनों स्थितियों में भाग नहीं सकता, दोनों स्थितियों में दो भांति, यानी दोनों स्थितियों में दोनों तरफ से मुझे दुख उत्पन्न हो गया है। मैं यदि ऊपर भागना चाहता हूं तो अहंकार रूपी बाज मुझे पकड़ने के लिए मर रहा है, और यदि मैं नीचे बैठा रहता हूं तो कहा कि ये जो पारिधि है, कहा यह पारिधि क्या करना चाहता है? कहा कि यह माया रूपी पारिधि, माया रूपी शिकारी हमें अपनी बाणों से मार डालना चाहता है। तो कहा हे प्रभु, मैं दोनों स्थितियों में फंस गया हूं, इसलिए इस समय आप मेरी रक्षा कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। सुमिरत ही यही डस्यो पारिधि। और जैसे ही भक्त परमात्मा को स्मरण किया, सुमिरत माने स्मरण किया, अहि डस्यो पारधि, अहि माने सर्प, कहा सर्प उसे तुरंत डस लेता है। सोचिए, जहां सर्प का नामो निशान नहीं था, कहीं सर्प इर्द गिर्द नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन परमात्मा रूपी सर्प अर्थात परमात्मा सर्प का रूप धारण करके, ऐसा कह सकते हैं आप, वह आकर के उस पारधी को, उस शिकारी को क्या कर लेते हैं? डस लेते हैं। यानी ज्ञान रूपी जो सर्प है, अहि का भाव यदि हम साहित्यिक दृष्टि जाएं, भक्ति दृष्टि जाएं तो क्या हो जाएगा? ज्ञान रूपी। जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो कहा माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने क्या कर लिया? डस लिया। अकर छूट्यो संधान। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? माया रूपी जो शिकारी था उसके हाथों से धनुष पर चढ़ा हुआ बाण क्या हो जाता है? छूट जाता है। और वह बाण किसको लगता है? उस सचान को लग जाता है जो ऊपर मड़रा रहता है। इसलिए सूरदास सर लग्यो सचान ही, सूरदास जी कहते हैं कि वह बाण सचान ही लग्यो, उस बाज पक्षी को लग जाता है। अर्थात अविद्या रूपी जो बाण है वह अहंकार रूपी बाज को नष्ट कर देता है, उसको ही समाप्त कर दिया। तो जीवात्मा रूपी जो पक्षी था ग्रसने के लिए उसके ऊपर मड़रा रहा था, वह नष्ट हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने जीवात्मा रूपी पक्षी को दोनों दुखों से क्या कर देते हैं? मुक्त कर देते हैं। इसलिए कहा उन्होंने, जय जय कृपा निधान, हे कृपा के निधान, हे कृपा करने वाले, हे करुणा के निधान, हे दया के भंडार परमात्मा, आपकी जय जयकार हो। आपने दोनों स्थितियों से मेरी रक्षा कर दी, इसलिए हे परमात्मा मैं आपकी जय जयकार करता। बेटा आप यहां पर काव्य सौंदर्य देख लें। काव्य सौंदर्य में भाषा हमने कहा था ब्रज है, छंद जो है वह गेय छंद है, क्योंकि यह परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करने के लिए कवि ने गाया है। और जब किसी भी पद को हम गाते हैं, गाया करते हैं, तो वह जो छंद होता है वह गेय छंद होता है, यानी जो मात्रा और वर्ण के बंधन से मुक्त हो, स्वतंत्र हो, जिसको हम आप मुक्तक छंद कहते हैं, कहा वह है गेय छंद। ठीक है बेटा, तो छंद कौन सा था? गेय छंद। भाषा ब्रज, रस क्या है? भक्ति रस है, क्योंकि भक्त परमात्मा की भक्ति करता है,
तो भक्ति रस है और शांत रस। दो रस हैं यहाँ पर। अलंकार में अन्युक्ति होगा, क्योंकि यहाँ बाज पक्षी के द्वारा मनुष्य को बताया गया है, ज्ञान कराया गया है, इसलिए यहाँ पर अन्युक्त भी होगा और रूपक अलंकार भी होगा और पुनरुक्ति प्रकाश भी है और अनुप्रास भी है। तो अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, अन्युक्त और रूपक। तो यहां पर इन चार अलंकारों की प्राप्ति होती है बेटा। तो ये था आपका काव्य सौंदर्य। ठीक है बेटा, धन्यवाद।